अच्छा। कुछ नहीं सुना लवर ने इतनी देर से। अच्छा था आज। एकदम ले तो दे दो बताती हूँ है। गुरुजी बता रहे थे कि सच्चा श्रवण वही है जब एक भी और ख्याल ना हो। एक भी और ख्याल ना हो। कहते जैसे आधा घंटा अगर वाणी चलती है तो एक भी ख्याल अगर कहीं और गया एक भी मोमेंट पे तो वो सच्चा श्रवण नहीं है। तो हम देखेंगे हम कितना सच्चा श्रवण करते हैं। वो पूरी एकाग्रता एक भी ख्याल नहीं। प्रश्न खत्म से लग रहे हैं आज। तो लग रहा है बस शांति जा रहे हैं। सेटिस्फाइड हो के कौन भगवान प्रणाम आपको कोट कोट। भगवान हमें अच्छा लगा कि मीरा ने सारा तो सारा उनका निश्चय हो गया ना। हाँ हमको भी शर्म आती है अब कि इतने सालों से 30 साल से सत्संग सुन रहे हैं और गुरु पूरा दे रहा है। ये अपने साथ जब पुरुषार्थ करने लगे तो फिर स्थिति में बदलाव आने लगा। जैसे कि कोई तू बनी है ना, जैसे कोई शब्द लगते हैं, कुछ लगता है, कोई अपमान करता है तो अपने से पूछते तू बनी है क्या, तो आत्मा का ज्ञान सुनती तो अपने से जब बात करते तो साल हो जाता है। अभी गुरुजी बता रहे थे बहुत अच्छा कि अगर तुम 1 मिनट के लिए भी भगवान को भूल गए ना तो अपने आप को मारो। तो मतलब कैसे मारे फिर? अगर तुम भूल गए तो मतलब ऐसे लगता है कि है ना, कभी कभार कोई शरीर की बातें वगैरह हो जाती हैं तो पता ही नहीं चलता। ये तो फिर गुरुजी कहाँ से बता रहे हैं? पूरे आज के श्लोक से कनेक्टेड है सारा ज्ञान में। आज अनुग्रह शब्द बहुत अच्छा है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने यह योग शक्ति के प्रभाव से परम तेजोमय रूप दिखाया। अब भगवान का अनुग्रह, भगवान कह रहे मैंने अनुग्रह पूर्वक दिखाया, अर्जुन को कह रहे हैं। तो ये अनुग्रह खाली अर्जुन के ऊपर क्यों हुआ? भगवान को पार्शलिटी थी, एक ही को दिखा दिया। ये कोई बात होती है? विश्व रूप सबको दिखाते। उन्होंने अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से परम तेजोमय रूप दिखाया। क्यों दिखाया? केवल अर्जुन को ही क्यों दिखा रहे हैं? ये एक बहुत गहरी चीज है। क्यों? क्योंकि इतनी तीव्र आकांक्षा उस विश्व रूप देखने की अर्जुन के ही भीतर थी और किसी के भीतर नहीं आई। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी से पहले वाले श्लोकों में कि मुझे अपना ये विश्व रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाइए। और फिर ये भी सबको नहीं दिखा, खाली अर्जुन को दिख रहा है। युद्ध में तो सभी थे। अगर एक बड़ा विराट कोई आ जाए तो सभी को दिखने लग जाए। इतना बड़ा विराट, कोई विशाल सा कोई आ जाए, जानवर आ जाए, पोस्टर आ जाए तो लगेगा ना सबको दिख रहे, खाली अर्जुन को दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? एक तो दिखाने वाले क्या योग शक्ति से उन्होंने दिखा रहे हैं, और दूसरा ये अर्जुन के अंदर क्या थी? योग्यता। योग्यता थी इस रूप को देखने के लिए। हम लोग बोलते हैं आपको 10th क्लास के लिए 9th क्लास पास होना बहुत जरूरी है, योग्यता चाहिए। 8th क्लास पास होना जरूरी है, तभी तो मिलेगी। आज अर्जुन के अंदर ये योग्यता देखी कि उसकी इस रिक्वेस्ट को, इस प्रार्थना को उन्होंने माना क्योंकि उन्होंने उसको योग्य समझा।
और योग्य भी कैसे समझा? क्योंकि एक अर्जुन के अंदर ही समर्पण की भावना थी। इतनी ज्यादा समर्पण की भावना किसी और के अंदर नहीं देखी। और समर्पण भी क्या होता है, कई बार सब पूछते हैं। समर्पण होता है जब हमारा अस्तित्व न रहे, योग हो जाए, मेरा सब जल जाए, बात चलती है। आज केवल अर्जुन के भीतर ही था, युद्ध के मैदान में दुर्योधन के अंदर नहीं था। ये समर्पित भाव से और बहुत श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना थी। श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है। श्रद्धा में एक शक्ति होती है जो आपको मिटने के लिए तत्पर करती है। ऐसे नहीं मिटेगा कोई। सबके ऊपर श्रद्धा नहीं होती। किसी एक के साथ हमारी श्रद्धा जुड़ती है और उसके आगे उसके साथ एकाकार होने की भाव जमता है। समर्पण, योग हो जाना, जुड़ जाना। ये जब इतना समर्पण था अर्जुन का, कहते इसलिए रोज हम बोल रहे हैं कि अर्जुन मिलना कठिन है, कृष्ण तो सब हो सकते हैं। जिसने जान लिया वो कृष्ण हो गया। किसको जनाए वो एकाकार हो जाना। कोई कोई विरला होता है जो इस समर्पित भाव में आता है, परमात्मा से जुड़ के एक होने का भाव। और इसके जब ये तभी हो सकता है जब हमारे भीतर इतनी भक्ति उपजे। हम रोज बोलते भक्ति की विभक्त नहीं होता है, बाकी सब विभक्त माने अलग नहीं। योग माना जुड़ना होता है, विभक्त माने जो अलग नहीं है, जो परमात्मा से अलग नहीं हो। ये भाव, इतनी भक्ति उपज जाए, मैं का भाव खत्म हो जाए, समर्पण बोलते हैं। इतना प्रेम, इतनी भक्ति हमारे भीतर जुड़ जाए। और प्रेम में कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है, ऐसा अनुभव होता है, इधर सजे और उधर बजे। हमने यही सोचा, उन्होंने भी यही सोचा। एकाकार वाली चीज नहीं होती। मैं भी यही बोलना चाहता, आपने बोल दिया, हमसे बोलता है। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है, तो ये थोड़ा थोड़ा अनुभव सबने किया होगा। ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पर हम क्या होते हैं फिर थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। अपना बहुत प्रिय है, बेटा है, पति है, प्रेमी है, उसके साथ भी ऐसा अनुभव होता है। अभी याद किया, उसने भी फोन कर दिया। एकाकार स्थिति, जुड़ जाने की स्थिति। अब वो कृष्णमय हो जाना। आज गोपियों का बहुत प्रेम था, दिखता था एकाकार, योग हुआ हुआ था उनका। प्रेम में ही योग संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। जुड़ने के लिए कुछ तो माध्यम हो, गोंद होता है, चेन होती, किससे जोड़ते हैं ना। तो ये प्रेम एक माध्यम है जुड़ने का परमात्मा से। गोपियों का अतिशय प्रेम था, वो कृष्णमय उनको याद करते करते गुम हो जाती थी। खुद को खोना प्रेम में ही संभव है। और यहाँ पूरा गणित यही है, खुद को खोने का, शून्य होना, खाली होना। कहते हैं गोपी एक बहुत साधारण सी थी, उसका कृष्ण के साथ बहुत प्रेम था, अतिशय प्रेम। अब जब उस प्रेम में वो क्या होते थे, डूबी रहती थी, पर अपने कार्य तो करने होते। तो वो मक्खन बेचती थी, उस समय तो ब्रज में यही होता था। तो मक्खन बेचने के लिए जाती थी और जोर जोर से चिल्लाती थी, मक्खन ले लो, मक्खन ले लो, मक्खन ले लो। तो जिसको आना था वो आके मक्खन लेता था, उसको उस हिसाब से देती थी। अब मक्खन ले लो करती थी, जब पता नहीं कैसे उस बेचते 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 उसके अंदर क्या हुआ, कृष्ण की याद आ गई। कृष्ण की याद से क्या हुआ, उसके भीतर लगे कृष्ण समा गए। अब वो मक्खन शब्द तो भूल गई,
अब बार बार बोल रही कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। अब बड़े अजीब बात हो रही, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। जोर जोर से चिल्ला रही थी। और वहीं थोड़ी सी वहीं से उसकी एक दूसरी गोपी गुजर रही थी और प्यार से ताई उसके, और वो तो अपना आंख बंद करके कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो जाके उसको झंझोड़ा। मैं बोली क्या बोल रही हो? अरे कृष्ण ले लो, समझो तो, सुनो तो, तुम क्या बोल रही हो? कह रही मैं तो मक्खन बेच रही। तू मक्खन कहाँ बेच रही? तू तो कृष्ण को बेचे जा रही है। कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण को बेचने की कोई चीज, कृष्ण ले लो। आखिर उसका जैसे वो होश में आ गई और सब उसका जुनून उतर गया। अभी तो वो जुड़ी हुई थी भगवान के साथ। कहती अरे ये मैं क्या कर रही थी? उस समय वो क्या हो गई, उसी से ही जुड़ गई थी। उसको होश नहीं था संसार का, माया का। योग हो गया, प्रेम में योग हो गया। अच्छा लग रहा है, पर ऐसा योग हमारा हो जाए। ये योग जब होता है, उस योग में ही दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है। ये जो दिव्य दृष्टि दी है कृष्ण ने, ये जब अर्जुन का इतना अतिशय प्रेम, इतना प्रेम देखा, समर्पण भाव देखा, तभी ये दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि दी। अपनी दिव्य शक्ति को उन्होंने इस विराट रूप को दर्शन कराने के देखा। और वो तभी हो सकता है जब हम खोएंगे, तब सर्वत्र दिखेगा। मैं होकर के मैं परमात्मा नहीं देख सकता। या तो परमात्मा रहेगा या मैं रहूंगा। इसीलिए योग्य बोला, अर्जुन जैसा योग्य मिलना बहुत मुश्किल है। कृष्ण हो जाना इजी है, अर्जुन होना कठिन है। कोई खोने को तैयार नहीं होता है अपने को। हम रोज बोलते गुरुओं को नहीं मिले शिष्य, बोलते आप क्या बात करती हैं? बुद्ध को नहीं मिला कोई, कोई अर्जुन नहीं मिला। महावीर को कोई अर्जुन नहीं मिला। हम सोचे कि मिल जाए, नहीं मिलता है। तो क्यों? क्योंकि वो खो चुका था। अपने आप को खो देना, ये खो देना वाली चीज क्या है? इस शरीर का आभास आपसे अलग हो जाए, द्वैत का भाव गुम हो जाए, तभी दिव्यता का अनुभव होगा। ये दिव्य दृष्टि, तब परमात्मा नजर आएगा। हमें भगवान नहीं दिखता, नहीं दिखता है। जब बोले अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित, ये परमात्मा को देखना इसीलिए दिखता नहीं है। बहुत ज्यादा तेज रोशनी होती है ना, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है। उससे कई गुना तेज मय रूप परमात्मा का है। आप सूरज के आगे देखिए तो सूरज नहीं दिखता, अंधेरा हो जाता। सूरज का तेज है, उससे भी ज्यादा तेज तो परमात्मा का तेजोमय, सीमा रहित। आज जो सीमा रहित होता है तो उसकी सीमा नहीं दिखती है। दिखती है आपको समुद्र के किनारे, हम बोलते हैं सबसे विशाल है, तो नहीं दिखता है। अनुभव हमारे भीतर हो, इसलिए कह रहे हैं अपना में तेजो में रूप, विराट रूप तुझको दिखलाया। इतने तेज सब नहीं देख सकते, उसके लिए अपनी दृष्टि। हम लोग क्या बोलते थे, आप कुछ चश्मा लगा के देखो, डायरेक्ट नहीं दिख रहे। तो ये दिव्य दृष्टि हुई चश्मा वाली चीज है। दिव्य दृष्टि वो भी भगवान के अनुग्रह से, कृष्ण के अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा मिला। बिना तेरी कृपा के हम नहीं पा सकते हैं परमात्मा की कृपा। हम सोचे कि मैंने बड़ा यत्न किया, मैंने बड़ा तप किया तो हमें मिल गया। नहीं, ये उनका अनुग्रह होता है। उनका हमारे प्रति जब उनके अंदर भी असीम भाव आ जाए, तभी संभव हो सकता है, अरस परस चलता है। अर्जुन के अंदर तीव्र इच्छा हुई, हमारे अंदर भी है। जिज्ञासा हो इतनी तीव्र, संसार से हमारी विरक्ति हो सके, उससे मिलने की चाह, तभी ये संभव हो सकता है। ये घटना घटित होती है, बड़ी अलौकिक घटना सबको नहीं होती है। होती है जो समाधिस्थ अवस्था में आते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको अनुभव होता है, वो एकाकार हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। समाधि की थोड़ी देर की हम देखते थे, वो गायब हो जाते थे, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, गए। समाधि माने क्या? सम हो जाना, एक हो जाना उसके साथ।
समाधिस्थ अवस्था मेहनत करके करते हैं। हमारा भी क्या प्रयत्न है, हम कुछ प्रयत्न करते नहीं है, पर भगवान दिखता नहीं है। और भगवान भी जो परेशान करते हैं ना, उसमें चाहते हैं दिखे कि हम परेशान न हो। बहुत चतुर होते हैं। जो खराब हो रहा है, कोई लड़ रहा है, भगवान नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अपनी शांति चाहते हैं भगवान दिख करके। स्वार्थ होता है भगवान देखने में भी। ये कभी आपने इस साइकोलॉजी को समझा नहीं? प्रश्न पूछते हैं, भगवान नहीं देखता है। और भगवान उसी को बोलते हैं जिससे दुश्मनी है, जिससे लड़ाई है, जिसमें खराबी है, जो आपका नुकसान कर रहा है, उसमें भगवान नहीं देखता है, जो आपके विपरीत है। और उसमें भगवान क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उसकी पीड़ा हो रही है आपको। भगवान देखेंगे तो यहाँ शांति आएगी। पर उसके लिए पहले खुद को गुम नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं होगा। विलीनता, अर्जुन ने अपना समर्पण किया है। विलीनता माने कि अपने आप को इस शरीर के भाव से अलग कर देना। मैं नहीं रहा, फिर कोई पीड़ा, कोई विपरीतता आपको दिखेगी नहीं, कोई हलचल दिखेगी नहीं। रामकृष्ण की बात करते हैं। रामकृष्ण तो थे बड़े मनमौजी, अलग तरीके के थे, उनका ज्ञान भी अलग था। पर देखिए, कष्ट आते हैं संतों के ऊपर भी। उनका प्रसिद्ध है कि उनको गले का कैंसर हो गया, और कैंसर होना बड़ी पीड़ाजनक होता है, तकलीफ है। पूरे वर्ल्ड में अभी तक उसका इलाज भी नहीं निकला, और वो भी गले का हो गया। और गले से बोलना खाना दोनों होता है, न वो बोल पा रहे हैं न खा पा रहे हैं। पानी तक पीना मुश्किल हो गया था उनका। सबको बहुत, जो अपने अजीज होते हैं, उनके जो सुनने वाले थे, फिर शरीरों को बड़ी पीड़ा होती थी कि ऐसी हालत हो रही है गुरु की। अब उनसे कितनी बार भी बोला भी था कि आप काली से मांग लीजिए ना। दो तरीके की बात आती है, काली से मांग लीजिए। बहुत शिष्य लोग बोलते हैं अपने को स्वस्थ करने के लिए मांग लीजिए। दो कथाएं आती है इसमें। इसमें क्या बोला उन्होंने? कहते अच्छा, एक दिन कह रहे थे, अचानक ही एक दिन ऐलान कर दिया कि बहुत सारा शरबत बनाओ, पानी नहीं पीवा। अब बोला सबको शरबत बांटो। सब लोगों को मन किया कि उनको मन कर रहा है शरबत पीने का। बोले सबको बांटो, जितने लोग हैं पूरे शहर को, नगर को बांट दो, शरबत इतना बनाओ। वो बट तो रहा था, तो बोले हम लोगों ने तो आपके लिए प्रार्थना की थी, आप भी पीजिए। देखिए आप पी पाते हैं, काली से आपने मांगा नहीं कि आप पी लें। तो बोले मैं गया था काली के पास, अचानक मेरे मन में आया, लगा मेरे को वो बोल रही है सब रूप में, मैं ही तो पी रही हूँ, मैं ही तो खा रही हूँ, इसलिए मैं ही खा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ही शरबत पी रहा हूँ। ऐसा गहरा अनुभव, मैं ही हूँ, ये विदित मैं ही हूँ, सब वही है, मैं नहीं रही है। वो लोग हो गए सबके रूप में मैं का, ये विलीनता थे। अरे फिर बोला पर पीड़ा तो आपको हो रही है, गुरु की पीड़ा देखी नहीं जाती। तो बोल रहे थे आप अपनी इस पीड़ा को हर लीजिए, इतना दर्द हो रहा होगा आपके गले में, आप में तो सामर्थ्य है, आप इसको हटाए। सब बोलते हैं गुरुओं को जो पीड़ा होती है ना, बोलते ही बोले शायद मैं पहले बोलता तो हटने के लिए बोलता, बोले पर अब क्यों नहीं बोल रहे? कहते अब मैं बार बार यही अनुभव करता हूँ, जब दर्द होता है तो मैं कहता हूँ गले में दर्द हो रहा है ना, मेरे को नहीं हो रहा है। गले में दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। ये स्थिति बीमारी की, तकलीफ की शरीर के ऊपर आती है। ये जो संतों की सब बातें हैं, कभी अपने अंदर इसको मजबूत करिए। मेरे से मैं गला, मतलब मैं गला नहीं हूं, गला मुझसे अलग है, इसकी पीड़ा मुझसे अलग है। मैं तो बोला, साक्षी बाबा बोल रहे थे, साक्षी यही है कि मैं देख रहा हूँ, अपनी पीड़ा को भी देख रहा हूँ, अपने शरीर को भी साक्षी मतलब होता है देखने वाला। और देखने के लिए क्या होता है, आपको दूरी बनानी पड़ती है।
आप बहुत नजदीक लेके आइए, वो चीज दिखेगी। रुई का भार ले आइए, दिखेगा आपको। बहुत करीब लेके आइए तो वो नहीं दिखता, एक ही जैसा हो जाता है। तो साक्षी भाव देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी चीज के लिए आपको दूरी बनानी पड़ती है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी शरीर से क्या है, हमें अपनी दूरी बनानी पड़ेगी। अभ्यास करिए, न जाने कौन सा वक्त किसके ऊपर आता है। अभी से ही अभ्यास करिए, इसको अलग से मैं देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं। दृष्टा साक्षी। और जब दूर हो गया, अलग हो गया, तो उसकी पीड़ा मेरी कहां पीड़ा रही, उसका दुख मेरा दुख कहां रहा। संग होने से लगता है ना, वाइब्रेशन आते हैं, टिक टिक होती है जब नजदीक होते हैं। और जब मुझसे अलग है तो उसका कुछ भी मेरे को नहीं होगा। ये अपने को अलग करने का ज्ञान खाली कानों से सुन के नहीं, भीतर इसका अभ्यास भी किया करिए। क्या करें, क्या करें? ये अजपा जाप है। देवी ने अजपा जाप चलता रहे, ये अजपा जाप हमारे भीतर। हम लोग जाप खाली सोचते हैं, ओम राम नमो नारायण, ओम नमो नारायण कर रहे हैं, भगवान 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 ओम 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 जप रहे हैं। एक मजा रहता कहा है संत ये ने माला जपने का बोल दिया, क्या मैं माला जपूंगी। अब उनके बच्चों को भी उन्होंने माला दे दी कि इतनी माला जपो रोज। अब वो लड़की भी जपती थी, आजकल की स्मार्ट लड़कियां भी कर रही हैं, ठीक है। तो अपने गुरु, आपने माला जपने को तो बोला, पर हम लोगों की तो पढ़ाई भी है, नौकरी भी है, प्लस घर के काम मम्मी बोल देती हैं तो वो भी करना होता है। उस समय हम कैसे जपे, हम तो बैठ नहीं पाते, हम लोग को तो काम करना होता है। तो संत ने उनको जवाब क्या दिया, अरे आप काम करते हुए भी आप जपिए, जरूरी थोड़ी ना कि एक जगह बैठ के जपना है। ओम ओम, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। आप चलते फिरते उठते बैठते ये जाप कर सकते हैं। हम ब्रह्मस्मय तत्वमसि। ये बैठ के सुबह 4 बजे उठ के हमने माला जप ली है, वो कितनी जपेंगे? अब बाथरूम में जा रहे हैं तब भी जप सकते हैं, ये नहीं कि बड़ी शुद्धता से ही जपो, क्योंकि उस समय आप दूसरी बातें सोच सकते हैं। बाथरूम में सबसे ज्यादा तकलीफ बहुत सोचते हैं, उस समय परमात्मा के नाम को जपिए। क्यों नहीं? बस में पता ही नहीं चलता कि बाथरूम में बैठे इतना सोच रहे होते हैं। क्यों नहीं आप ये अजपा जाप अपने भीतर दोहराते रहिए, तो अनुभव होगा कि वही है। इसीलिए कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त दूसरे किसी को पहले नहीं देखा था, इस रूप को पहले किसी ने नहीं देखा। थोड़ा सा ये जो बात आती है, ये शब्द लाइन जो होती है ना, किसी को नहीं देख दिया, थोड़ा सा जो कहते हैं, अरे क्यों, माता यशोदा को तो भी दिखा दिया था, भीष्म को भी दिखाया था। कई बार ये आता है, तेरे अतिरिक्त तेरे, जो उस तय तुम में आ जाता है, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं दिखाया। जो उस भाव में आ जाता है उसको ही दिखाते हैं परमात्मा। भाव में अपने को जिसने गुम किया वही देख पाया। यशोदा माता ने तो बोला बंद करो बंद करो, नहीं देख सकते। तो हमारे अंदर भी हम बोलेंगे, फिर वो हम मैं ही अतिरिक्त रह जाऊंगा, आप ही हो जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं। अपने आप को उस परमात्मिक भाव में लाने का प्रयत्न करिए, खोने का भाव करिए। जीवन तभी एक शांत एक रस अवस्था में आता है भीतर का। नहीं तो ये बाहर की उथल पुथल हमारे अंदर भी उथल पुथल लगती। बाहर की पीड़ा हमको पीड़ा देगी, बाहर के शब्द हमको तकलीफ देंगे, खुशी देंगे, दोनों से अलग होना। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, इसके अलावा ये विराटता का अनुभव, फिर अच्छा बुरा गलत सही कुछ आपको लगेगा ही, पीड़ा अनुभव ही नहीं होगी, परिस्थितियां आपको फील नहीं होगी। ये विराट रूप का मतलब ही यही है।
परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, नथिंग बट गॉड। उस एक में आने वाली स्थिति, एकाकार स्थिति, योग होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे रोज बोलते हैं 2+2=4, नहीं, 2+2=2 ही रह जाए, वही रह जाए और कुछ नहीं। थोड़ी गणित अलग हो जाती है यहाँ, मैं ही रह गया या कहिए या वो ही रह गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न आपा, चिन्ह मिट गया चित देखा चित तो। पर अपने को समर्पण में मन बहुत घबराता है, मैं रहूं नहीं। अब रोज बोलते मृत्यु से ही घबराते हैं। अरे ये मृत्यु है जीते जी की, ये गुरु के आगे मृत्यु है। ये दादाजी के मायने डाई बिफोर यू डाई। नहीं मरने से तो सब डरते हैं, मरना मरना सब कहे, पर मरना कोई चाहता नहीं है। आज अर्जुन के अंदर ये भाव उपजा, हम अपने अंदर ऐसी पात्रता को इकट्ठा, फिर तो सामने ही है, फिर तो कोई दूरी नहीं है। वो अनुग्रह के लिए माने वो तो तैयार हो ही जाएंगे। हो ही नहीं सकता है कि आपको न हो, बाध्य हो जाएंगे कृष्ण आपको उस विराट रूप दर्शन करने। हमें दर्शन नहीं होता, नहीं होता कभी। एक तो अंदर पीछे जिज्ञासा लाई है, when चेला is ready then guru is there, बोलते हैं। और अपने को स्टार्ट करिए। ये श्रद्धा जो है ना बहुत मुश्किल है, और वो भी किसी दूसरे पे, अपने ऊपर ही नहीं होती है। हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अपने पे ही वो करते। फिर किसी दूसरे पे बाहर से बोल देना हम आपको बहुत मानते हैं जी, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं श्रद्धा को पनपाई है, इस श्रद्धा का बीज को सींचते रहना बहुत मुश्किल होता है, और जल्दी हट जाती श्रद्धा। रोज हम बोलते हैं ठूठ लगी साइडी भगी, जरा सी ठोकर लगी भाग गए, राम राम। टिकते कायल, कहीं आए कहीं चले गए, विरला कोई। श्रद्धा है, पूछिए क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। पूर्णता में आने के लिए आते हैं, किस लिए आते हैं, केवल थोड़े से सुख लेने के लिए आ गए, बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है बैठे हैं। इतनी शांति तो कहीं और जगह नहीं मिलेगी, हर जगह तो शोर है, गुरु के सामने तो शांति है। अब तो पंखे भी बंद हो गए और शांति हो गई। अपने भीतर उस एकाकार वाली भावना में हम जोड़ सके, ऐसा नहीं है सबके अंदर ये। आप अपने भीतर की चेतना को जागृत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई असंभव चीज नहीं है कि हमारे अंदर हो नहीं सकना। ये हमें अपना आत्मजयी जो लिखते हैं शब्द बहुत अच्छा लगता है, अपने को जीतने वाले, आत्मजयी बनो। हम अपने को नहीं जीत पाते, सबसे जीता तो अपने से हारा। आप उलझे हुए हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप हलचल में हैं, क्यों हैं? आप ही ने तो किया। आप चाहे आप अभी प्रसन्न हो सकते हैं, अभी खुश हो सकते हैं, अभी शांत हो सकते हैं। आपके हाथ में आत्मजयी, कोई परिस्थिति, कोई हालत, कोई व्यक्ति, कोई हमें डगमगा नहीं सकता। ऐसी शक्ति अपने भीतर, ये योग की शक्ति है। जब हम उस परमात्मा से जुड़ेंगे तो ये शक्ति का अनुभव होगा। उड़ गए हनुमान जी शक्ति से, संजीवनी पूरा पर्वत ले आए। ये कहानियां ऐसे ही नहीं है, ये सिंबॉलिक कथाएं हैं। आप सब कुछ खा सकते हैं। योग शक्ति जब हमारे उससे जुड़ जाएंगे, हमारे भीतर एक अलौकिक, बोलते आप में बड़ी शक्ति है, वाक शक्ति आ जाती है, यानी शक्ति आ जाती, सारी शक्तियां आप में भी आ सकती हैं। जिसने स्वयं को जीता वो शक्तिशाली हो गया। खाली शरीर से शक्तिशाली बलशाली होने वाली चीज नहीं है, भीतर मानसिक तौर से शक्तिशाली। गांधी जी तो दुबले पतले थे, शक्ति थी, उन्होंने पूरे क्या हुआ देश को जीत लिया, अंग्रेजों को कदेड़ दिया, अकेले रहे। शक्ति थी, आत्मजयी थे।
आत्मजयी थे, खाने पे, पहनने पे, सब पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और कर सकते